इमरान खान का न नवाज शरीफ का, वोट है तो सिर्फ बिरयानी का। किसी को खाने में कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई, लेकिन बिरयानी तो सबको पसंद है। एक दौर ऐसा था कि यह सिर्फ नवाबों का खाना था जिसे वो सिर्फ दोपहर में खाते थे, लेकिन अब कराची से लेकर हैबर तक, सुबह से लेकर शाम तक, शादी से लेकर जनाजे तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बिरयानी हर मौके और हर तबके के लोगों की पसंदीदा डिश है। लेकिन आइए जानते हैं ये जादुई खाना हर बनाया किसने और ये हमारा पहला प्यार कैसे बन गया। मैं हूं चौधरी शराज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शगुफा। बिरयानी की कहानी शुरू तो कदीम फारस से हुई, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। फारसी में बरया का मतलब है किसी चीज को फ्राई करना और फारसी में ही लफ्ज ब्रंच का मतलब है चावल। तो माना कुछ यूं जाता है, या तो बिरयानी का लफ्ज दोनों लफ्जों से मिलकर बना या सिर्फ बरया को ही बिरयानी बना दिया। लेकिन एक बात याद रखने की है कि जो आजकल हम बिरयानी खाते हैं उस बिरयानी का फारस की बिरयानी से कोई तल्लक नहीं। आज के ईरान ने तो बिरयानी के साथ चमत्कार ही कर दिया, लेकिन इस चमत्कार के बारे में थोड़ी देर में बताता हूं। पहले बात हो जाए उस बिरयानी की जो आजकल हम खा रहे हैं। कहते हैं कि मुगल बादशाह बिरयानी अपने साथ लाए थे। अहमद शाह अब्दाली के साथ आने वाले दुरानिया कबीले के सरदार अपने साथ एक खास किस्म की बिरयानी लाए थे, जिसमें मिर्च बहुत कम और गरम मसाले और ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा थे। और वक्त गुजरता गया और हैदराबाद के नवाबों के बावर्चियों ने हमारे इलाके के मसाले डाल डालकर बिरयानी की तरकीब में इजाफे किए और हैदराबादी बिरयानी वजूद में आने लगी। आज जो बिरयानी हम खा रहे हैं वो इसी हैदराबादी बिरयानी के वर्जन्स हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिरयानी नवाबी दस्तरखान से निकलकर आम आवाम तक कैसे पहुंची। तो इसका जवाब भी बहुत मजेदार है। मुगल बादशाह शाहजहां, जी हाँ वही ताजमहल वाले, उनकी बेगम मुमताज जिनका मकबरा है ताजमहल, एक दिन अपनी फौज का मुआयना कर रही थी। उन्होंने देखा कि उनके फौजी बहुत कमजोर और मरगल से थे। मलका ने फौरन हुक्म दिया कि कोई ऐसा खाना तैयार किया जाए जो फौजियों को तेजी से तगड़ा कर दे। यह हुक्म मिलते ही बावर्चियों की दौड़ें लगी और वो ऐसी तरकीब सोचने लगे जो बहुत अच्छी हो और रोजाना बनाकर दी जा सके और साथ साथ जानदार भी हो। तो ऐसे बनी बिरयानी, देसी घी में गोश्त, चावल और गरम मसाले डालकर तैयार हुई खानों की मलका, जी हाँ बिरयानी। और जाहिर सी बात है जब यह खाना सिपाहियों तक पहुंचा तो आम आवाम तक पहुंच गया। इसी तरह यह खाना मकबूल से मकबूल तर होता गया। पहले बिरयानी बनती थी रेड मीट से, लेकिन अब चिकन बिरयानी, फिश बिरयानी, बल्कि अब तो मार्केट में खोता बिरयानी भी मिल जाती है। अच्छा, अब आते हैं ईरान के चमत्कार की तरफ। उनकी बिरयानी में तो चावल ही नहीं होते। हाँ जी, उन्होंने बिरयानी से चावल ही गायब कर दिए हैं। इस्फहान और तेहरान की गलियों में बिरयानी तो हर जगह मिलती है, लेकिन वो सिर्फ रुमाली रोटी के साथ खाई जा सकती है। वो सिर्फ भुना हुआ गोश्त होता है। ये देखें ईरान की बिरयानी। बंदे को इतनी फारसी भी नहीं पढ़नी चाहिए कि बिरयानी से चावल ही निकाल छोड़े। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। खुदा हाफिज।